हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है साइंस का क्लास 8 का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसका जो क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? संश्लेषित रेसे डैश अथवा डैश रेसे भी कहलाते हैं। जो संश्लेषित रेसे हैं उसको क्या क्या बोला जाता है? तो या तो कृत्रिम रेशा बोला जाता है या मानव निर्मित रेसे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई डैश के समान गंध आती है। मतलब जो सूती वस्त्र जलने पर कैसा गंध आता है? तो कागज के समान। और जो नायलॉन होता है वो उबलती हुई फली के समान गंध आती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फली। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फटते हैं। आपको पता है कि एक सूती वस्त्र ले लीजिए और एक नायलॉन वस्त्र, दोनों को फाड़ कर देखिएगा तो सबसे पहले आसानी से कौन फट जाएगा? तो सूती वस्त्र फट जाएंगे। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन है डैश रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, यानी जो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, उसको रेयॉन भी बोला जाता है। उस रेशे को क्या बोला जाता है? तो उस रेशे को रेयॉन रेशा भी बोला जाता है। अब दूसरा देख लीजिए, ये मैच करना है। तो पहला हो जाएगा रेशम। रेशम किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये जो है वो प्राकृतिक रेशा है। और दूसरा है पैरासूट। तो पैरासूट किससे बनता है? तो नायलॉन से बनता है। और तीसरा देख लीजिए कृत्रिम रेशा, रेयॉन हो जाएगा। रेयॉन आपको पता ही है, जो लकड़ी के लुगदी से बनता है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? टेरिलिन। टेरिलिन कैसा रेशा है? तो ये संश्लेषित रेशे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। कुछ रेशे, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है? कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? तो देख लीजिए, इसका उत्तर है कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। आपको पता है कि जैसे जैसे मानव की सभ्यता विकसित होते गई वैसे कपड़ों की ज़रूरत हुई। पहले लोग क्या पहनते थे? तो घास फूस, पेड़ पौधे के छाल जो थे, या फिर पशुओं की खाल, ये सब का प्रयोग करते थे कपड़ों के रूप में। परंतु जिज्ञासा मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था? जिज्ञासा आदमी का बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते फिर क्या हुआ? जिज्ञासा तीव्र बुद्धि से वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों के निर्माण कला को यह यहाँ तक पहुँचा दिया। तो आप देख लीजिए, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे से बने कपड़ों के गुण, जैसे जल्दी गंदा होना, धोने से सिलवट पड़ना जो जल्दी से मुड़ जाता है, रख रखाव में परेशानी, तथा इसकी सीमित उत्पादन ने विज्ञान के विकास ने एक नए रेशे के आविष्कार में मुख्य भूमिका अदा की है। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रियाओं के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार के रेशा को क्या, कौन सा रेशा बोला जाता है? तो संश्लेषित रेशा। पहले हम लोग प्राकृतिक से डायरेक्ट लेते थे, लेकिन उसका जो रख रखाव था ना, वो बहुत ज़्यादा हम लोग को कॉस्टली पड़ने लगा। इसलिए धीरे धीरे इसी विकास के क्रम में जो है वो संश्लेषित रेशा का विकास हुआ, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? तो नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, टेरिलिन, टेरिकॉट, ये सब जो है ना वो संश्लेषित रेशे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे के को प्रबलता से दर्शाती है। तो नायलॉन से आपको क्या क्या बनता हुआ मिलता है? तो पैरासूट जो बनता है वो नायलॉन से बनता है। चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं वो भी नायलॉन से ही बनता है। जूता, चप्पल, बैग, ये सब जितने भी रहते हैं ना वो नायलॉन से ही बनते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, वो है रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? तो संश्लेषित वस्त्र जो है इसलिए नहीं पहनने के लिए सलाह दी जाती है
क्योंकि अगर ये काफ़ी हल्के होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी शारीरिक हलचल या हवा से इधर उधर हो जाते हैं। ये बहुत हल्का होता है और बहुत जल्दी जो है, जैसे ही आप घूमेंगे तो ये भी साथ में घूमता है, हल्का होता है, जिसके कारण जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। और आग के चपेट में जब ये आ जाएंगे ना, तो ये बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है और आग भी इसमें जल्दी फैलता है। ठीक है, इसीलिए दुर्घटना से बचने के लिए जो है, रसोई घर में हम लोग संश्लेषित वस्त्र जो है नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छठा नंबर, वो क्या बोल रहा है, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। रेयॉन उन्हीं में से एक है। ये भी जो है ना, रेयॉन को क्या है, प्राकृतिक चीज का ही इस्तेमाल किया, जैसे जो लकड़ी होता है ना, उसका इस्तेमाल करके हम लोग रेयॉन बनाए। और रेयॉन जो है लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया जाता है, जिसका गुण रेशम के समान होता है। ये रेशम के समान ही होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेयॉन को ही कृत्रिम या नकली रेशम भी कहा जाता है। चलिए, तो हम लोग छठा क्वेश्चन जल्दी से देख लिया। अब सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं ना, उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। ये सोखता, जो पानी जैसे सोखता है ना कोई कपड़ा, सूती कपड़ा क्या है, पानी जल्दी सोख लेता है, लेकिन ये जो कपड़ा है ना, वो पानी को सोखता भी नहीं है। और ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक आपको पता ही है, यानी धूप का प्रकाश जो है ना, वो ग्रहण कर काफ़ी गर्मी महसूस होता है इसमें। ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, और जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है उसको सोख नहीं पाता, जिस कारण क्या है, गर्मी में ये आरामदायक नहीं लगते, हम लोग को और गर्मी लगता है इससे। चलिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। आठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। तो एक्रिलिक के दो उपयोग क्या हो जाएगा, पहला आप देख रहे हैं स्वेटर बनाने में, दूसरा आप कंबल बनाने में भी लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा का नाम बताइए जो जलने पर कागज का गंध देता हो। तो आपको पता है कि कागज जलने पर कौन सा रेशा कागज के जैसा गंध देगा, तो वो देता है जो सूती वस्त्र, सूती रेशा रहता है ना, सूती वस्त्र जो, वही जब जलेगा तब क्या कहलाएगा, तो वो गंध देगा कागज के जलने जैसा। दूसरा देख लीजिए, जलने पर बाल जैसा गंध देता हो। तो जो रेशम रहता है ना, वही रेशम को अगर हम लोग जलाएंगे तो वो कैसा गंध देगा, वो बाल जैसा गंध आएगा, बाल जब जलता है ना वैसा गंध आएगा। तीसरा है, जलने पर उबलती हुई फली के समान कौन सा रेशा गंध देता है? तो जो नायलॉन होता है, वो जलने पर उबलती हुई फली के समान उसमें से गंध आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षक में सहायक रहा है। ये पहले तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि पूछ क्या रहा है। जो सिंथेटिक जो भी रेशे हैं ना, संश्लेषित रेशे, उसको बोल रहा है कि वो जो निर्माण हुआ, वनों का उससे संरक्षण हो रहा है। तो वनों का संरक्षण कैसे हो रहा है? तो आपको पता है कि जो भी हम लोग प्राकृतिक रेशा का इस्तेमाल करते थे, वो डायरेक्ट प्रकृति से लेते थे, पेड़ पौधों को काट कर लेते थे। लेकिन जो संश्लेषित रेशा है, वो हम लोग जो है फैक्ट्रियों में बनाने लगे, जिसके कारण पेड़ पौधे कम काट रहे हैं हम लोग। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है हम लोगों को वनों के संरक्षण में। तो आइए इसका एक बार हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। देख लीजिए, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक रेशों के निर्माण में पेड़ों का भरपूर उपयोग हुआ। आधुनिक काल में रेयॉन बनाने में लकड़ी का लुगदी का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु रेयॉन के बाद नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, एक्रिलिक में लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ। आपको पता है जितने भी नायलॉन है, पॉलिस्टर है, टेरिकॉट, ये सब में जो लकड़ी का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, परंतु ये जो है
बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे रही है, बहुत सारे वस्त्र इससे हम लोग को आसानी से मिल जा रहे हैं। और भी देख लीजिए अन्य सामग्री जैसे कुर्सी, टेबल, ये सब भी जो है ना वो कृत्रिम रेशे से बनाए जाने लगे। तो इस प्रकार जो है संश्लेषित रेशा का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक रहा। तो आपको समझ में आई बात? ये जो है हम लोग बहुत कम समय में इसका पूरा क्वेश्चन आंसर देख लिए। कैसा लगा हमारा वीडियो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो भी मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।